Good morning, dear students. Once again, we are here for your economics online teaching. जैसा कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा था नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, राष्ट्रीय आय और उसके घटक, तो कल के वीडियो लेक्चर जो कि हमारा 8वां था वीडियो लेक्चर नंबर, तो उसमें आपने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय को। और मैंने आपको तीन उसमें एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरीके से आप उसको बताएंगे कि कौन सी चीजें घरेलू आय में आती है, कौन सी राष्ट्रीय आय। दूसरा देखिए, आज का ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस जिसको हम लोग बाजार कीमत बोलते हैं, और फैक्टर कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं निवल कारक या साधन लागत। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केट प्राइस को शॉर्ट में इकोनॉमिक्स की बुक में एमपी लिखा जाता है और फैक्टर कॉस्ट को शॉर्ट में एफसी लिखा जाता है। तो आप देखिए, मार्केट प्राइस बाजार कीमत पर मैंने क्या लिखा है, अमाउंट पेड बाय बायर, यानी हम जो भी सामान खरीदते हैं तो आप देखिए उसमें एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतना। तो जो प्राइस हम पे कर रहे हैं वही क्या है, मार्केट प्राइस है, जो बायर पे कर रहा है, खरीदने वाला। दूसरा आप देखिए फैक्टर कॉस्ट, जो निवल कारक है या साधन लागत है, अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर और प्रोड्यूसर, यानी कोई एक ऐसा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जो कि सामान आपको बेच रहा है, ठीक है, उसको जो आय प्राप्त हो रही है या जितने उसमें उत्पादन के साधन लगे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और उद्यमी, उनको जो आय प्राप्त हो रही है वो आपका क्या है कि फैक्टर कॉस्ट है, वो साधन लागत है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है। मान लीजिए हम लोग मार्केट में जाते हैं, एक शर्ट हमको पसंद आती है तो शर्ट हम लोग परचेज करते हैं। तो मान लीजिए जो शर्ट का प्राइस है वो 300 रुपीज है, और मान लीजिए उसके नीचे जब बिल आपको मिलता है तो उसमें वैट लिखा होता है, वैल्यू एडेड टैक्स 50 रुपए, और नीचे आप देखिए उसमें एक सेल टैक्स लिखा रहता है 50 रुपए। तो टोटल हमारा जो बिल बनता है वो दैट विल बी 350 रुपीज। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 300 रुपए जो है किसको मिलेंगे, जो शर्ट मैन्युफैक्चरर है, अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर, ये फैक्टर कॉस्ट होगी। ये जो आपका है 50 और 50, ये क्या है कि आपका टैक्सेस है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वैट और सेल्स टैक्स। तो ये टैक्सेस क्या है कि सरकार को चले जाएंगे, और जो बायर है आप देखिए, यानी जो खरीदने वाला आदमी है, उसको देखिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। वो तो 350 पे कर रहा है, लेकिन जो बनाने वाला है उसको 300 मिल रहा है। और टैक्स के रूप में जो सरकार है उसको जो अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है उसको, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल लिखे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ये अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जिसको कि आप किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसके ऊपर लगेगा वो क्या करता है, दूसरे पे हस्तांतरित कर देता है। जैसे मैंने देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आपका सेल्स टैक्स है जिसको बिक्री कर कहते हैं, ये वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन के ऊपर लगती है, आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा दैट विल बी एक्साइज ड्यूटी। एक आपका कस्टम ड्यूटी है, ये दो पार्ट में होता है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब भी हम कोई सामान आयात करेंगे उस पर जो कर लगेगा, या जो निर्यात करेंगे वो कस्टम ड्यूटी है। और ये आपका सर्विस टैक्स है। तो जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, कैटरिंग है, ये सब जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बैंकिंग की सर्विसेज है, इंटरनेट की सर्विसेज है, तो ये सर्विस टैक्स चार्ज करते थे। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आप देखिए ये सब टैक्सेस इसमें मर्ज हो गए हैं जीएसटी में। ये जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एप्लीकेबल है। अब आपको अलग से सर्विस टैक्स नहीं देना है, अलग से आपको सेल्स टैक्स नहीं देना है, अलग से आपको वैट नहीं देना है, ठीक है। तो सेल्स टैक्स आपका, एक सामान अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो सेल्स टैक्स लगेगा। अगर वो राज्य में विभिन्न जिलों में ही है, विद इन स्टेट है, तो आप वैट लगा देते हैं, मूल्य वर्धित कर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक इसमें देखिए कॉन्सेप्ट होता है सब्सिडी का, जिसको आर्थिक सहायता बोलते हैं। जब सरकार जो है वो अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो फिर वो कुछ आर्थिक सहायता देती है जिससे बाजार कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है।
तो आप देखिए आर्थिक सहायता में मैंने क्या लिखा है, अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट पीपल ऑफ इकोनॉमी, यानी अपनी अर्थव्यवस्था के लोगों को सरकार कुछ जो सहायता देती है वो क्या है कि आर्थिक सहायता है। अब आप देखिए मैंने यहां पे दो चीजें लिखी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी अप्रत्यक्ष कर लगेगा वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर, वो क्या करेगा, जो प्राइसेस होंगी उसको बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर जो फैक्टर कॉस्ट है हमारी साधन लागत है, उसमें अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाता है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, यानी निवल कारक और अप्रत्यक्ष कर को यदि आप जोड़ देते हैं तो आप बाजार कीमत निकाल लेते हैं, ठीक है। और यदि आप साधन लागत या निवल कारक इसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं, आर्थिक सहायता माइनस करते हैं, तब भी आप मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। और ये और मैंने डिटेल में कर दिया, यानी साधन लागत में आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को यदि आप जोड़ दिए, अब देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलेगा, जो भी अप्रत्यक्ष कर होगा इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से आप क्या करेंगे, सब्सिडी जिसको कि आर्थिक सहायता बोलते हैं, उस सब्सिडी को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आप क्या निकाल लेंगे, ये आपका हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जब भी आप राष्ट्रीय आय निकालेंगे, तो जब भी बाजार कीमत पर चीजें निकालेंगे तो अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा, ठीक है, सब्सिडी माइनस हो जाएगी। जब आप साधन लागत पर किसी भी राष्ट्रीय आय के घटक को निकालेंगे तो क्या होगा कि उसमें अप्रत्यक्ष कर माइनस हो जाएगा और सब्सिडी क्या है, जुड़ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा और इसको डिटेल में समझेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।